अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। दोस्तों, जिस तरह से हम सीमा केस के हवाले से आपसे मुसलसल पिछले 10-11 माह से आपके साथ हर बात शेयर करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो या कुछ हमारे दोस्त हैं जो बाहर इंडिया के अंदर है, वो हमसे राब्ते में रहते हैं, उनके उनके हवाले से जो हमें बात मिलती है वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं। दोस्तों, हमने सीमा केस के हवाले सीमा को देखा, शुरू से झूठ का साथ ले रही थी। वो तमाम वो कांड जो उसने अपने आप को छुपाने के लिए किए थे, गुलाम हैदर को बुरा भला कहकर, चाहे पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया हो, पाकिस्तानियों को बुरा भला कहा गया, इवन के पाकिस्तानियों की जो औरतों के बारे में उसने कहा कि औरतों को वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही तहफ़्फ़ुज़ है। ये तमाम बातें झूठ थी और हम शुरू से आपको कह रहे थे कि ये झूठ पर मबनी है। इस औरत का सिर्फ मकसद था कि यहाँ से पाकिस्तान से जाना और इंडिया के अंदर नागरिकता पाना। उसकी वजह क्या थी, उसका हवा-ए-हाल क्या था, हम ये इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि एक अच्छी खासी ज़िंदगी यहाँ पर शहज़ादियों की तरह गुजार रही थी, पैसों की कमी कोई नहीं थी। गुलाम हैदर अल्हम्दुलिल्लाह हर माह एक अच्छी माकूल रकम इसको भेजता था और फिर भी अगर दरमियान में ज़रूरत पड़ती उसके बाद भी इसको भेजता रहता था। वो शख्स जो इससे लव मैरिज करता है शादीशुदा होने के बावजूद, ये मक्कार औरत ने पहले गुलाम हैदर को फंसाया अपने चक्कर में, यानी एक शादीशुदा इंसान को जिसके पहले ऑलरेडी 2 बच्चे थे, उसको फंसाया। उसके बाद इसने उसके साथ ज़िंदगी तकरीबन 14 साल गुजारे। 14 साल के बाद अहवाल ये था कि इसको वो बंदा पसंद नहीं आया। नाज़रीन, इसकी कैसा प्यार है जो कभी एक के पास तो कभी दूसरे के पास। जिस तरह इसने खुद अपने लफ्ज़ों में ये कहा था कि मैं खुश नहीं थी, मैं राज़ी नहीं थी, मेरे किसी और से प्यार करती थी शादी से पहले। नाज़रीन, ये हम आपको मैं पहले ही बताया, फिर बताता हूँ, ये औरत वाकई ही 14-16 साल की थी। इसने सीमा ने अपने कज़न से शादी करनी चाही, जो कि इसके घर वालों की आपस में अनबन थी दोनों की। इस वजह से इनकी वो शादी नहीं हो सकी। उसके बाद ये गुलाम हैदर के चक्कर में पड़ गई और इसको गुलाम हैदर पसंद आ गया। गुलाम हैदर जो अपने शादीशुदा था, पहले 2 बच्चों का बाप था, उससे शादी कर ली इसने। और घर वालों ने इसी वजह से इससे रब्ता कनेक्ट ख़त्म किया हुआ था रब्ता। ये वजह थी, वो कहती थी मेरे घर वाले मुझे पूछते नहीं, मेरा बाप मर गया, मैं वहाँ पर मुझे नहीं बुलाया। तो ऐसी भगोड़ी को कौन बुलाएगा कि जो अपने घर के बगैर रजामंदी के दूसरे बंदे से शादी, जो पहले शादीशुदा था। ये सवाल था जो लोग हमसे वहाँ से पूछ रहे थे। मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा क्या गुलाम हैदर से इसने लव मैरिज वाकई की, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, वाकई इसने लव मैरिज की थी, इसमें कोई शक नहीं। इसका प्यार ऐसा है जैसे गली के अंदर कुत्ता और कुतिया का प्यार होता है। भाई इतना कहूँगा, मेरे मुँह से ज़्यादा गालियाँ अच्छी नहीं लगती, सिर्फ इतना सा कहूँगा, ये शरणतन आप बहुत समझदार है, अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर रिसेंटली 12 साल के बाद, 14 साल के बाद इसको पता चला नहीं गुलाम हैदर तो सही नहीं है, मुझे सचिन चाहिए। सचिन के चक्कर में गई, जबकि इवन मैं बताना चाहता हूँ अब ये सचिन के पास नहीं रुकने वाली, ये यहाँ से दुबई वापस जाने वाली है, जहाँ पर इसका मेन यार बैठा है। वो यार कौन है जो इसको 5 लाख रुपए भेज रहा है? पहले दिन से हमारा ये सवाल है, कोई यार कौन है जो इसको 5 लाख रुपए भेजा जिसने वहाँ से। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि एक भगोड़ी को जो पाकिस्तान से भाग कर इंडिया गई, उसको इतनी समर्थन दी गई? हम हैरान थे इस बात को समझने में। क्यों? क्योंकि इस मक्कार औरत का चेहरा तो दोगला था, सबके सामने झूठ और पर मबनी ये वीडियो बनाती थी और अपने आप को कहती थी, रो रो के दिखाती थी मैं बड़ी मजलूम हूँ। इसके ऐसा कुछ नहीं जैसा इसने हाल अपना यहाँ से पाकिस्तान जाते हुए बनाया हुआ था, ऐसी नहीं थी ये। मैंने पहले बताया, फिर बताता हूँ कि ये कराची जिस जगह पे रहती थी, हमने उसका विजिट किया और उन पार्लरों से हमारे मिले हम लोग जो इसकी जनाब तैयारी करने में दिन रात इसके मसरूफ रहते थे। वो कहते हैं जी कि वो तो बहुत अच्छी खासी पैसे होते थे उसके पास, और आती बाइक पे थी, अक्सर जाती गाड़ी में थी, रंग बिरंगे दोस्तों के साथ, कभी कोई गाड़ी होती थी, कभी कोई। अब इसकी ज़िंदगी यहाँ पर भी ऐशो इशरत की थी, तो वहाँ पर जाकर इसको ज़्यादा मन चले लोग मिल गए, ऐसे लोग मिल गए जिनका खुद से करैक्टर कोई नहीं है लेकिन इसको समर्थन दे रहे हैं, AP सिंह जैसे, और वो चंद यूट्यूबर्स जिनको एक चाय की प्याली और एक समोसा दे दो, बस उस पर जनाब पूरा वीलॉग बना देंगे। सीमा भाभी कहना होगा विकास की चाबी भी, सीमा भाभी रघुपुरा में रहना होगा, सीमा भाभी ये कहना होगा। ये वो मनचले देवर थे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करना है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना है। ये वो लोग हैं, इनको सीमा से कोई गर्ज नहीं। जिन्हें सीमा के ठुमके देखने थे, जो आप देखते रहते हैं वहाँ पर, हम भी देखते हैं लाइव सेशन, अक्सर वो मेरे सामने उनकी वीडियो आ जाती है तो मैं भी कभी कभार देख लेता हूँ चंद बातें सुनने के लिए क्या कह रही है।
जिस तरह से वो कहती है कि मैं इंडिया में बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। ना इसका हवाला बताने लगा हूँ कि रघुपुरे में अभी उसको पड़े पड़ी है, मार पड़ी है। किससे पड़ी है? हमसा ने तो नहीं मारी, सचिन के घर वालों ने तो नहीं मारी। मारी किसने? सचिन ने खुद मारा। और इसको किस वजह से मारा वो भी बताता चलूँ मैं आज। फिर अगली वीडियो में बताऊंगा नजरी में क्यों मारा, वजह क्या थी। सचिन इतना कहूंगा ना, सचिन इसको मना करता है, ये उसी से बाज नहीं आती। वो क्या वजह है? एपी सिंह की वजह से है, या वहाँ पर एक हमसाये पे जिससे ऐसा रब्ता है, जिसे आजकल घर के हालात ठीक नहीं है सीमा के, तो उससे पैसे मंगवाती है, उससे रब्ते में है, या वाकई ही जो मैं बात कहने लगा हूँ कि दुबई जाने वाली है। ये वो सवाल है ना जो आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत अहम और बड़ी विजिट ज़बरदस्त अपडेट है मेरे पास। लेकिन अभी शेयर नहीं करूंगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, ज़रूर करूंगा इसको, कि वहाँ पर वो किसके समर्थन में गई थी, किसको नागरिकता लेने की जरूरत पड़ गई, अपने 4 बच्चों को क्यों लेके गई। तमाम इन चीज़ों में बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त मोड़ आ चुका है। और वो ज़बरदस्त मोड़ है मोमिन मलक, वो एडवोकेट है जो इसमें ज़बरदस्त अब एंट्री कर चुका है। वो हमारे इंसार बरनी साहब की वजह से एंटर हुआ। ये वो शख्स है जो इंसानी फलाई के काम करते हैं, इनका अपना ट्रस्ट है। इंसार बरनी साहब का पाकिस्तान में ट्रस्ट बना है जो लोगों की भला बहबूद के लिए काम करता है। आप जानते होंगे एक पाकिस्तान से एक बच्ची इंडियन की थी जो बचपन में आ गई थी, उसकी 12-13 साल की उम्र हुई, तो उसको पाकिस्तान से इंडिया भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो इंसार बरनी साहब के ही बदौलत वो जनाब मोमिन मलक साहब के पास पहुंची और उन्होंने आगे उसको भेजा। ये जनाब वो जो एडवोकेट है ज़बरदस्त है, और इंशाल्लाह इंडिया के अंदर गुलाम हैदर के केस की प्रोसीडिंग होने जा रही है। सूर्या वर्मा साहब भी इसके साथ खड़े हुए हैं और बहुत से ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो इसके साथ मुसलसल पहला दिन से इस हक और सच के साथ खड़े हुए हैं। वो इंसानियत के लिए खड़े हुए हैं, एक पिता के लिए खड़े हुए हैं। सीमा को अब रिसेंटली मार पड़ी है सचिन से, और इतनी ज़बरदस्त सचिन से मार पड़ी है, उसकी जनाब उसकी आंख पे इतना बड़ा एक निशान नज़र आ रहा है। वो पिछली वीडियो में हमने दिखाया था, अब मैं आपको उसका दोबारा दिखाऊंगा अगली वीडियो में। उसके चेहरे पे इतना बड़ा निशान है कि वो इस वक्त वीडियो नहीं बना रही, सिर्फ खामोश बैठी है। एपी सिंह भाग गया। जिस दिन उसको पता चला कि इंसार बरनी साहब आ चुके हैं इस केस में, उसी दिन उसकी दौड़ लगा के गायब हो गया। उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से, कभी क्या मैं राम मंदिर लेके जाऊंगा, कभी कहता जी मैं इसका भाई हूँ, मैं इसके छूचक लेके आऊँगा। तो उस छूचक भाई को छूचक रह गया। वो तुम्हारी माँ जो छूचक नहीं लेके आएगी, वो तुम्हारी माँ को बाहर का कोई बिल्ली का बच्चा देख लीजिएगा, आप उसको छूचक दे दीजिएगा। एपी सिंह साहब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरी सुन रहे हो तो, क्योंकि आप तो तुम भाग चुके हो, अब तुम्हारा कैरेक्टर सबके सामने आ गया। तुम अपनी मकामी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, इस भगोड़ी को क्यों तहफ़्फ़ुज़ दोगे? उसकी वजह क्या थी? नहीं, आपके मुल्क के अंदर से कोई ऐसा नेता है जो पावर में है, वो पावर में है और इस सीमा का पूरा यार है। इसको समर्थन देने वाला वो है, इसको पनाह देने वाला वो है, इसको पास से पैसे दुबई से भिजवाने वाला वो है। और वो आपके ATS को पता चल चुका है वो शख्स कौन है। बहुत जल्द वो खुद अपने ज़ुबान से इकरार से बताएगी, मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से 5 लाख रुपए दुबई से भेजे गए, बार डांस से क्यों भेजे, उसका मकसद क्या था, वो अकाउंट भी आपको हमारे पिछले यूट्यूबर्स ने बता चुके हैं। मैं भी आपको उसका अकाउंट के बारे में बहुत जल्द बताने लगा हूँ, वो किस शख्स का अकाउंट है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों ये वो बातें हैं जो हमारे पास ज़बरदस्त लेटेस्ट है इस वक्त, और जो इंसार बरनी साहब ने एडवोकेट मोमिन मलक साहब को इंडिया के अंदर से हायर किया है, वो एक इंसानियत के लिए काम करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पीछे भी एक समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती थी, उसमें बहुत अहम रोल था उनका, और इंसान बरनी साहब मिलकर उन्होंने दुखी इंसानियत के लिए बहुत अच्छा काम किया था। और हम उनको सलूट करते हैं। हम उन सब बहन भाइयों को सलूट करते हैं जो गुलाम हैदर के दर्द में उसका साथ नहीं छोड़ा, उसके साथ खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गुलाम हैदर आपके पास अपने एडवोकेट की पूरी रोशन अजीम साहब और दीगर इंसान बरनी साहब के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इंडिया के अंदर पहुंचने वाले हैं। और जो दोस्त उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ में मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उनको कागजात कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्द वो आपके पास इंडिया में आने वाला है। बहुत जल्द आप उनका इसी तरह इस्तकबाल कीजिएगा जिससे बादशाहों किया जाता है, ताकि उसको पता चले कि मेरे साथ पाकिस्तान से नहीं इंडिया से भी मेरे दोस्त खड़े हुए हैं। फिर मिलते हैं नाज़रीन नई अपडेट के साथ, नई किसी भी लोग के साथ। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।